दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नई सुबह नई मॉर्निंग। तो इस समय सुबह के बजे हैं 7 बजने वाले हैं। तो आज भी निकलना है हमने किसी विद्यालय को। तो बच्चे जा रहे हैं अपने अपने विद्यालयों को। तो मैं निकल पड़ा हूँ सर को लेने। तो उसके बाद निकलते हैं विद्यालयों को। तो क्या होता है ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऐठान। गुड मॉर्निंग बच्चों। चल चलो चल चल चल। इसको मैंने किसमिस खिला दी है। ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि हेमा शंकर मैडम और आप के सभी शिक्षिकाओं के प्रयासों से व्यवस्था बेहतर दिख रही है। मैं अंदर पूरा घूम करके आया हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर एक आपका करियर चार्ट भी लगा हुआ है। अब मैं जब आपसे 1 to 1 बात करूँगा तो मैं जानूंगा कि आप केवल उसको डिस्प्ले किया गया है या फिर वो आप तक समझाने का भी प्रयास किया गया है। प्रोजेक्टर पहले भी लगा था, अभी भी लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी लगी हुई है। पर मैं जानना चाहूँगा कि कितने बच्चे खुद इसको ऑन ऑफ करके प्ले कर लेते हैं। जरा हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। तो ये हाथ मैडम जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो 100% होने चाहिए, है ना। ये इज इट क्लियर? तो अभी कुछ ही बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं।
हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। मैक्सिमम 5 बच्चे हैं जो इसको डिस्प्ले कर पा रहे हैं। देखिए, हमारा जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है या विश्व की व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हम राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। यानी बच्चों को हम अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं। इसीलिए राइट टू एजुकेशन आया, उससे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन आया, उससे पहले सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन चल गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी व्यवस्थाओं को ओपननेस की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब खुला, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, कुछ भी अपने तक सीमित नहीं रहेगा। पहले होता क्या था, पहले कहते थे कि लाल फीताशाही थी, है ना। लाल फीताशाही का मतलब ये था कि पहले क्लर्क्स जो हुआ करते थे हर चीज को छुपा करके रखते थे, जनता तक कोई चीज पहुंचती नहीं थी। लेकिन अब क्या है, हर चीज जनता तक पहुंचनी है, जनता के लिए है ना। पहले तो केवल बोलते थे कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन वास्तविक धरातल पे वो था नहीं। तो कहने का मेरा आशय ये है कि जो कुछ भी यहाँ पर संसाधन है वो सब बच्चों आपके लिए है, और आपको उसका सबसे अधिक सदुपयोग करना है। वो संसाधन खराब भी हो जाए, खप भी जाए, लेकिन आप कुछ सीख ले उनसे, तो ये हम सफल है। और वो वैसे ही पड़े रहते हैं सालों साल, लेकिन आप नहीं सीख पाते हैं, तो हम असफल हैं, व्यवस्थाएं असफल है। ठीक है ना। तो आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है। अब इसका ये तो तात्पर्य नहीं है कि आप जबरदस्ती खराब कर दें, है ना। हैंडल विथ केयर तो हर जगह होना ही चाहिए। तो मेरा आपसे ये कहना है, कितने बच्चों ने अपने जीवन का कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे बड़े होकर के ये बनना है, ये करना है। मैं जरा जानना चाहूंगा। बोलो। केवल हाथ खड़ा कर दीजिए आप, फिर मैं पूछूंगा अभी। देखिए, एक तो मैं आपको सुनिए, एक बात मैं आपको आज, कुछ आप सीखे न सीखे, एक गुरु मंत्र मैं आपको देके जा रहा हूं। गुरु मंत्र ये है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसलिए इस रोग से बहुत दूर रहना है, कोसों दूर रहना है, और जो कुछ भी आपके मन में है उसको व्यक्त कर देना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और किसी भी काम को करने से, अपने को अभिव्यक्त करने से डरना नहीं, कभी नहीं डरना है। क्लास में हम इसलिए डरते हैं कि अगर मैंने सवाल पूछ दिया तो यार मैडम क्या कहेंगी, मेरे साथ वाले क्या कहेंगे। ये बहुत गलत बात है। देखो, हमें सफलता की तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको असफलता की कहानी बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि असफल भी अगर आप होते हैं तो उससे डरना नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन थे, जानते हैं, कितने लोग जानते हैं उनका नाम, कभी सुना हो, जाने अनजाने कान पे आ गया हो, बस इतने ही लोगों ने सुना है। तो एक तो मैडम आप लोग एक कार्यक्रम रोज चलाइए यहाँ पे, रोज, या तो शिक्षक या तो ये बच्चे किसी एक प्रेरक प्रसंग के तहत, प्रेरक प्रसंग, क्या बोला मैंने, प्रेरक प्रसंग के तहत किसी महान विभूति की जीवनी संक्षिप्त में 10 वाक्य यहाँ पर उसका वाचन करें। क्लियर है। आप ड्यूटी दे दीजिए, चाहे क्लास वाइज दे दीजिए, हाउस वाइज दे दीजिए। तो थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट थे, पहले बहुत साधारण बालक थे। उनकी माताजी को उन पे बड़ा विश्वास था। एक बार तो ये हुआ कि गुरुजनों ने उन्हें लास्ट की सीट पे बिठा दिया, है ना, क्योंकि आजकल के जितने अच्छे गुरुजी शायद पहले नहीं होते थे, वो मनोविज्ञान नहीं पढ़ते थे। आजकल तो बीएड करके आते हैं आपके गुरुजी लोग, उन्हें सब पता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। यदि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है घर से भूखा आया हो सकता है कि मम्मी की डांट सुन के आया हो, है ना, और कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा हो। तो आज के गुरुजी लोग समझते हैं। पहले क्या था, उनको बाहर बिठा दिया, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट किया और उनके 3000 प्रयोग असफल हो गए। भाई कितने प्रयोग? 3000। हम कितने प्रयास करते हैं? 1, 2 या 3 या 4। या मैं अगर एक शिक्षक के रूप में कहूं तो मैं शिक्षक के रूप में सिखाने के लिए कितने अटेम्प्ट करता हूं?
अधिक से अधिक 4, 5 या 6। और होता यह है कि पहले अटेम्प्ट में मैं जितना समर्पण भाव दिखाता हूं, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा उससे कम दिखाता हूं। ऐसे ही आप भी करते हो, पहली बार में कोई सवाल हल करते हो, फिर उसके बाद दूसरी बार में अरे यार पहले तो कर ही रखा है, फटाफट फटाफट करते हो ना, जल्दी जल्दी करते हो, नहीं करते हो? तो ऐसे में तो नहीं होगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन के 3000 प्रयोग जब असफल हो गए, तो वो किसी बहुत छोटी कंपनी में काम करते थे। उनसे पूछा उनके साथ वालों ने, अरे तुम क्या इसमें लगे रहते हो, देखिए हमने इतने प्रमोशन ले लिए हैं और आप अभी इसी तरह से लगे रहते हो ये मशीनों को ठीक करने में। तो बोला 3000 बार तुम असफल हो गए हो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं 3000 बार असफल नहीं हुआ हूं, मैंने वो 3000 असफलताओं से ये सीख लिया है कि इन 3000 तरीकों से तो बल्ब नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं वो 3000 तरीके सीख चुका हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। हो सकता है कि 3001वें प्रयास से मेरा वो बल्ब बन जाए। और सब जानते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया, है ना? तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हम कभी असफल नहीं होते हैं, ठीक है? या तो हम किसी प्रयास में जीतते हैं या हम उस प्रयास में सीखते हैं। क्या बोला मैंने, बताइए, पूरा बोलिए। हम कभी असफल नहीं होते हैं, या तो हम प्रयासों में जीतते हैं या उन प्रयासों से सीखते हैं। ये वाक्य सभी लोग रिपीट करेंगे भाई। अभी तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। हम कभी भी असफल नहीं होते हैं, या तो हम प्रयासों में जीतते हैं या हम प्रयासों से सीखते हैं। बोलिए सब लोग। हम कभी असफल नहीं होते हैं या हम प्रयासों से जीतते हैं। अपनी बात बता दूं सच्ची बात। जिस तरह से आप भी ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ रहे हैं, मैंने भी अपनी कक्षा 10 और 12वीं की जो परीक्षा है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से ही दी है। और ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई साहब जो है शायद रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग कहीं झूठ बोलूंगा तो सब जगह फैल जाएगी और मेरे क्लासमेट या मेरे गुरुजी या मेरे पड़ोस वाले बोलेंगे देखो हम तो इसको जानते हैं और इतने बच्चों के सामने झूठ बोल रहा है। तो मैं कतई झूठ नहीं बोल रहा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सुना है, उसमें आता है पिक्चरों में, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैंने भी आप ही की तरह गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ है, और आप तो भाग्यशाली हैं, सरकारों ने दिन प्रतिदिन आपके लिए बहुत बेहतर काम किया हुआ है। कोई भी सरकार रही हो, प्रतिदिन बेहतर काम हो रहा है। हम लोग पता कहां जाते थे, बोर्ड परीक्षा देने दूसरे केंद्र पे। और मैंने जो परीक्षा दी है, मैं आप पता कर सकते हैं, मैं जनपद पिथौरागढ़ के GIC नारायण नगर मेरा हाई स्कूल था, और जो मेरा जो परीक्षा का केंद्र था वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अस्कोट हुआ करता था। और मैंने नारायण नगर से सुबह के पेपर दिए हुए हैं अस्कोट पैदल जाकर के, जो कि मिनिमम 9 किलोमीटर होता था। कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर। तो सोचो भाई, ऐसे ही जो आपके गुरुजी लोग हैं, मैडम लोग हैं, इन्होंने भी ऐसे ही पेपर दिए हैं दूसरे केंद्र पे जाके। तो भाई हम 9 किलोमीटर पैदल जाके सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे। तो आप 4 किलोमीटर पैदल चल करके क्यों नहीं पहुंच सकते 7:45 बजे तक? आदत बनानी पड़ेगी। 7:30 बजे पहुंचने का लक्ष्य बनाइए ना, तभी तो आप 7:45 बजे तक आराम से पहुंच पाओगे। ठीक है, टाइम की पंक्चुअलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, किचन में चाकू रखना सही है कि गलत है? सही है ना? अब उस चाकू से कोई अपना हाथ काट दे, किसी के कलाई काट दे, किसी दूसरे की गर्दन काट दे, तो किसका दोष है, चाकू का कि इंसान का? तो भाई अगर मोबाइल इंसान को कह रहे हैं बिगाड़ रहा है, तो मोबाइल का दोष है कि इंसान का है? इंसान का दोष है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। क्या बोला मैंने? साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। बैड मास्टर। देखो, साइंस को या टेक्नोलॉजी को या मोबाइल को या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अगर आप सेवक मान के यूज करोगे, उसको अपना सेवक मानोगे और आप अपने को अपने मास्टर मानोगे। क्या मानोगे? मास्टर, मालिक।
कि मैं मालिक हूं, वो मेरा क्या है, नौकर है। मोबाइल फोन मेरा क्या है, नौकर है, मैं उसको चलाऊंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा मोबाइल अगर गलती से कहीं छूट जाए और तुम, क्या होगा, तुम्हारा ध्यान उसी की तरफ चला गया, तुम उसी फोन की तरफ खींचे चले आ रहे हो, तो कहना पड़ेगा कि आप उस फोन के क्या हो गए हो, गुलाम हो गए हो। क्या हो गए हो, सर्वेंट हो गए हो। आपने देखा होगा, खुद में भी देखा होगा और अपने भैया बहनों को भी देखा होगा, फोन कहीं छूट गया तो भाग के आएंगे, फोन पकड़ के ले जाएंगे अपना। होता है ना, ऐसा है कि तेरे में वो जादू है कि तेरी ओर खींचा चला आता हूं, पता नहीं क्या है गाना, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं। तो ये हालत हो कर दी है फोन ने, इंसान को क्या कर दिया है, खूंटे से बांध दिया है। मतलब जैसे गाय होती है, वो अपना खूंटा छोड़ करके दूर नहीं। और इनको हफ्ते में एक दिन डिबेट करवाइए, पहले दिन टॉपिक दे दीजिए, घर से तैयार करके लाएंगे। दूसरा मैंने बोला, ये प्रेरक प्रसंग प्रत्येक दिन यहाँ पर होना चाहिए। कभी बच्चे बोलेंगे और कभी गुरुजी लोग बोलेंगे, मैडम लोग बोलेंगे, पर डे होना चाहिए ये प्रेरक प्रसंग। और मुझे दयाल याद दिला देंगे आप, ये ऑर्डर भी मुझे करना होगा सभी विद्यालयों के लिए। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, बहुत अच्छी आपने यहाँ पे प्रार्थना सभा बोली, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, बहुत ही आनंद आ गया दिल को। लेकिन ये बताइए, को सोते टाइम बच्चे सपनों में आते थे, कमजोर बच्चे, और बोर्ड परीक्षा के 1 महीना पहले नींद नहीं आती थी, वो कमजोर बच्चे जिनके मुझे आज भी नाम याद है, लेकिन मैं आपके सामने बोलूंगा नहीं, क्योंकि हर एक का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। वो बच्चे, मेरा रिकॉर्ड था फरवरी के महीने में, जब मार्च में बोर्ड होते थे तो फरवरी के महीने में रात रात को बच्चे मेरे सपनों में आते थे। एक बार तो ऐसा सपना मैंने देखा कि अरे वो, नाम नहीं बोल रहा मैं जानबूझ के, वो लिख ही नहीं रहा कुछ, और मैं बाहर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं असहाय हूँ कि वो बच्चा तो लिख ही नहीं पा रहा और मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, बच्चा लिख नहीं पा रहा। अचानक नींद खुली, मैंने देखा तो सपना है, थैंक गॉड। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने उसी पे काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं 3-4 दिन लिखे थे मुझे प्रार्थना, मतलब कदम ताल में पांव आपके हिलेंगे, हाथ नहीं हिलेगा। देखो भाई, कदम ताल कैसे करते हैं, कदम ताल ऐसे करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, हाथ भी पूरा ऐसे ऐसे हिला दे रहे हो, आगे ले जा रहे हो, ऐसे नहीं होता कदम ताल। चलो सिखाइए मैडम, मैडम ये है वेदर का कोट, आप देखेंगे बेहतरीन। मेरे श्रद्धेय ब्लॉक समन्वयक श्री चंद्रशेखर पाठक जी, मेरे समस्त NPRC महोदय, विभिन्न विद्यालयों से आए प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, और बच्चों को साथ में लाए सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं। जैसा कि पाठक जी ने पूरी रूपरेखा इस कार्यक्रम की आपके समक्ष रख दी है, तो बच्चों आपको पता ही है कि जो गणित है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर के अंत तक गणित हमारे साथ साथ चलते रहती है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो पूछते हैं कितने बजे हुआ, तो जो बजे हुआ जो क्वेश्चन मार्क है ये भी गणित है। उसके बाद क्या होता है, आपका नामकरण होता है। नामकरण भी हमारे हिंदू धर्म में कौन से दिन में होता है, 11वें दिन में। सोचो अगर गिनती नहीं होती, गिनना ही नहीं आता, तो कौन सा दिन मानते हैं, 11वां दिन है, तो 11वें दिन। या फिर आज आपको बोला कि दिनांक 31 जुलाई को 10 बजे BRC सभागार में आना है, तो यहाँ भी गणित आ गई। देखो 10 बजे 31 जुलाई को, तो आपने अनुमान लगाया कि अगर मुझे कोट से चलना है तो लगभग कितने किलोमीटर की दूरी है? या मुझे गडेरा से चलना है तो कितने किलोमीटर दूरी है? या मुझे ओखलधार से आना है, ओखलधार से आए कोई बच्चे?
कौन आए? हाँ, तो अगर ओखलधार से मुझे आना है तो कितना किलोमीटर है ये, तो हर जगह गणित है, यस और नो। अभी आप को पेपर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपका समय शुरू होता है अब, तो आप देखोगे कि प्रश्न पत्र मिला हुआ है, इतने सवाल हैं, इतने प्रश्न हैं और इतना समय है, तो